नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। वेस्टर्न म्यूज़िक में जब कोई म्यूज़िक सीखता है तो उसको एक चीज़ सिखाते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ। ओके, तो ये सर्कल ऑफ फिफ्थ क्या है और वो म्यूज़िक में उसका महत्व क्या है, ये अभी मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इसको ये पूरे सर्कल को समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ्स। तो आप इसको अगर गूगल पे सर्च करोगे इमेजेस में आपको मिल जाएगा। आप इसको एक तो प्रिंट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर लगा दो। या तो आपका आईपैड या टैबलेट या स्क्रीनशॉट कुछ तो भी करके इसको आप सामने रखो। आप नया नया जब कीबोर्ड सीख रहे हो तो ये बहुत काम की चीज़ है जो आपको काम में आएगा। ओके, तो इसको एक प्रिंट निकाल के सामने रख दो अपने गूगल इमेजेस में। आप सर्कल ऑफ फिफ्थ ढूंढोगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, तो प्रिंट करके इसको रख दो। ओके, अब आपको दिखाता हूँ ये सर्कल ऑफ फिफ्थ होता क्या है और इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सीखना। अच्छा, एक मेन इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो समझना है तो आपको मैंने जो पहले बेसिक्स वाले वीडियो बनाए हैं वो आप देख लेना। आपको स्केल्स, इंटरवल्स, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, ये बेसिक आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तभी आपको ये सर्कल ऑफ फिफ्थ समझ में आएगा और उसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अच्छा, अभी सबसे पहला फ़ायदा ये सर्कल ऑफ फिफ्थ का, यानी आप सी से चालू करोगे और क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको फिफ्थ इंटरवल मिलेगा। ओके, सो किसका क्या मतलब हुआ, आप यहाँ पे सी से चालू करो, फिर आप क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के हिसाब से, राइट। सो सी के बाद आप जाएंगे जी पे। सो जी सी का फिफ्थ इंटरवल है। इसका मतलब है कि आप सी स्केल में बजाओगे गाना तो सी है C1, D2, E3, F4 और G5। आपका जो फिफ्थ नोट है सी मेजर स्केल में वो जी है। वो उससे अब आपको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सी मेजर या सी माइनर कॉर्ड बजाओगे तो उसका फिफ्थ नोट आता है, सी आता है और जी आता है, और उसका बीच का आता है ई या तो फिर ई फ्लैट। ओके, तो फिर इसके लिए आपको ये फिफ्थ इंटरवल उसका पता होना ज़रूरी है और वो है जी। दूसरा जी का फ़ायदा ये है जी जानने का कि आप जब सी मेजर स्केल में गाना बजाओगे तो आपका जी कॉर्ड का बहुत यूज़ होएगा, उसका फिफ्थ कॉर्ड गाने में बहुत आएगा। सो सी आएगा और जी आएगा। ओके, सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये सर्कल आप अगर देखोगे, ये सर्कल आपके सामने अगर आपने प्रिंट आउट करके रख दिया तो आपको पता होगा कि सी का फिफ्थ इंटरवल जी है। सेम चीज़ आप अगर क्लॉकवाइज जाते रहोगे तो आपको पता चलेगा जी का फिफ्थ इंटरवल डी है, डी का फिफ्थ इंटरवल ए है, ए का फिफ्थ इंटरवल ई है। अब इसका फायदा क्या, फॉर एग्जांपल मैं ए मेजर स्केल में गाना बजा रहा हूं तो मेरे को पता है कि ए मेजर का फर्स्ट कॉर्ड है और ई मेजर का इसका फिफ्थ कॉर्ड है। और जब कॉर्ड प्रोग्रेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि फिफ्थ कॉर्ड का महत्व क्या है। ओके, तो एनीवे ये ए है, ई है, ई के बाद बी, तो ये आप पूरा क्लॉकवाइज ऐसे जाओगे। फॉर एग्जांपल ये ए फ्लैट है, ए फ्लैट का फिफ्थ इंटरवल है ई फ्लैट। ओके, सो आप अगर ए फ्लैट मेजर के स्केल में गाना बजा रहे हो तो उसका फिफ्थ कॉर्ड आएगा ई फ्लैट मेजर। ओके, और ये है बी फ्लैट और एफ, तो बी फ्लैट का फॉर एग्जांपल फिफ्थ इंटरवल है एफ और एफ का फिफ्थ इंटरवल है सी। तो ये आपका पूरा सर्कल पूरा हो गया। ओके, तो आप कभी भी आपकी ये आपके सामने अगर कीबोर्ड पे आपने प्रिंट करके रख दिया तो आपको कोई भी स्केल का जो फिफ्थ इंटरवल है वो आसानी से पता चल जाएगा। खाली आप उसका राइट हैंड साइड में जो भी लेटर है नोट वो उसका फिफ्थ है। सो जी का फिफ्थ डी है, ई का फिफ्थ बी है, सी शार्प का फिफ्थ ए फ्लैट है। ओके, तो ये आपको फिफ्थ पता चल गया इसका। ओके, अच्छा, अभी आप सी से चालू करके अगर क्लॉकवाइज गए तो आपका फिफ्थ आता है। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो आपका फोर्थ इंटरवल आता है। सो क्या मतलब हुआ इसका, कि आप अगर सी से एंटी क्लॉकवाइज गए तो एफ आता है और एफ सी का फोर्थ इंटरवल है। एफ से अगर एफ का मेजर का स्केल है तो बी फ्लैट आपका फोर्थ है, बी फ्लैट का मेजर का स्केल है तो ई फ्लैट आपका फोर्थ है। ओके,
तो आप ये एंटी क्लॉकवाइज जाओगे यहाँ पे तो आपको सारे फोर्थ मिलेंगे। सो जी का फोर्थ है सी। ओके, अब ये जो आपका फोर्थ, सो सिंपल है कि अभी फॉर एग्जांपल इसका फायदा क्या है दिखाता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपका गाना, अगर आप सी मेजर स्केल में गाना बजा रहे हो, ओके, आप सपोज सी मेजर स्केल में गाना बजा रहे हो, तो आपको अब पता चल गया कि सी मेजर का फोर्थ कॉर्ड एफ है और फिफ्थ कॉर्ड जी है। ओके, सो आप अगर ई मेजर में गाना बजा रहे हो तो आपको पता है कि ई का फोर्थ है ए और ई का फिफ्थ है बी। ओके, सो आपके गाने में स्टैंडर्ड कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है वो होएगा ई ए बी। ओके, तो ये आप किसी भी चीज में कोई भी स्केल देख लो, सबके स्केल मेजर के आपको पता चल जाएंगे। सो आपका अगर ई फ्लैट का गाना आप बजा रहे हो तो आपका फोर्थ कॉर्ड होएगा ए फ्लैट और फिफ्थ कॉर्ड होएगा बी फ्लैट। ओके, तो ये हो गया आपका में फोर्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, फोर्थ कॉर्ड और फिफ्थ कॉर्ड। ओके, अच्छा, ये तो हो गया सारा मेजर स्केल का। अभी हमने मेजर स्केल जब सीखा था तो सबसे पहला मेजर स्केल सीखा था सी, और माइनर स्केल जब सीखा था सबसे पहले सीखा था हमने ए माइनर। वो क्यों सीखा था? क्योंकि ए माइनर और सी मेजर के सारे कीज सेम है। तो अब ये सर्कल ऑफ फिफ्थ से आपको ये सारा देखने मिलता है, रिलेटिव माइनर जिसको बोलते हैं, कि सी का रिलेटिव माइनर ए माइनर है। इसका मतलब है कि सी के और ए माइनर के सारे कीज सेम है। तो आप यहां से अगर अंदर का सर्कल देखते जाओगे, सो जी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर है ई माइनर। इसका मतलब जी मेजर के स्केल में और ई माइनर के स्केल में सारे कीज सेम है। ओके, आप यहाँ पे डी का स्केल देखोगे, डी मेजर, तो डी मेजर स्केल में और बी माइनर स्केल में सारे कीज सेम है। तो ये जो अंदर का जो सर्कल है, राइट, ये सर्कल आपको सारे रिलेटिव माइनर बोलता है। ये के कौन से उसके रिलेटिव माइनर है। सो ई का रिलेटिव माइनर है सी शार्प माइनर, ए फ्लैट का रिलेटिव माइनर है एफ माइनर। ओके, तो ये रिलेटिव माइनर आपको अंदर वाले सर्कल में मिलेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, ये बाहर का सर्कल देखा है और अंदर का, ये अंदर का सर्कल देखा है। ओके, अच्छा, अभी आपको दिखाता हूं कि ये सर्कल ऑफ फिफ्थ से आप गाने के सारे कॉर्ड्स कौन से आ सकते हैं वो कैसे ढूंढ सकते हो। ओके, तो हम लोग देखते हैं सारे कॉर्ड्स कैसे आएंगे। तो सी से चालू करते हैं। सपोज के सी, सपोज आप सी मेजर का गाना है, राइट, तो आपको फोर्थ तो ऑलरेडी आपने देखा था, फोर्थ कॉर्ड है एफ। फिफ्थ आपने ऑलरेडी देखा था, फिफ्थ कॉर्ड है जी। अगर आप सी के नीचे देखोगे, राइट, तो देखना ये सी के नीचे, सी का दूसरा सी डी, फिर आता है ई, फिर आता है एफ, फिर आता है जी, फिर आता है ए, और फिर ये आता है बी। तो सी के गाने में सी के जितने नोट्स है, राइट, वो सारे सी के आजू बाजू है। ओके, सो आप यहाँ पे और उसके कॉर्ड्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सी मेजर का गाना है तो उसमें कॉर्ड आएगा सी मेजर, उसमें नंबर 2 का कॉर्ड आएगा डी माइनर, नंबर 3 का कॉर्ड आएगा ई माइनर, नंबर 4 का कॉर्ड आएगा एफ मेजर, नंबर 5 का कॉर्ड आएगा जी मेजर, नंबर 6 का कॉर्ड आएगा ए माइनर। ओके, और नंबर 7 का कॉर्ड जो हम लोग यूज बहुत कम, कभी रेयरली करते हैं, जो है बी डिमिनिश्ड। तो ये सर्कल में आपको सी मेजर स्केल के सारे कॉर्ड्स पता चल गए, राइट। एक आप देख के इमीडिएट आपको स्केल, जब तक एक बार आप बजाने का प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्केल याद हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको याद नहीं है तब तक ये बहुत सामने फ़ायदा होएगा इसका, ये सामने रखने से। सो ये जैसे हमने सी का निकाला, राइट, ऐसा अगर फॉर एग्जांपल मैं ए का गाना बजा रहा हूँ, सपोज ए का गाना, राइट, तो ए का गाना सपोज मैं बजा रहा हूँ, तो ये है मेरा ए आया, राइट, ए। तो मेरे को पता है ए का सेकंड नंबर का की कौन सा होना चाहिए, बी, राइट। तो ये सेकंड कॉर्ड आएगा, सेकंड की है बी और सेकंड कॉर्ड है बी माइनर। नंबर 3 का की कौन सा है, सी शार्प, और उसका कॉर्ड है सी शार्प माइनर।
नंबर 4 का की कौन सा है? डी, और उसका कॉर्ड आएगा डी मेजर। नंबर 5 कौन सा है? ई, और उसका कॉर्ड आएगा ई मेजर। नंबर 6 कौन सा है? एफ शार्प, और एफ शार्प का कॉर्ड आएगा एफ शार्प माइनर। और जो डिमिनिश्ड कॉर्ड इसमें कौन सा आएगा? जी शार्प माइनर। ओके सॉरी, जी शार्प डिमिनिश्ड, इसमें जी शार्प डिमिनिश्ड आएगा। तो आप ये अंदर का जितना आपने ये जो देखा, ये सर्कल और ये सर्कल में आपने सारा, आपको उसका फोर्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा की कौन सा है, उसके कॉर्ड्स कौन से हैं, ये सारे आप 2 मिनट में देख के पता कर सकते हैं। ओके, और अब इसके बाद में आपको जो लास्ट फायदा है सर्कल ऑफ फिफ्थ का वो दिखाता हूं। ये सर्कल ऑफ फिफ्थ में जो ये सबसे बाहर वाला रो है, राइट, ये बाहर वाला जो सर्कल है, इससे आप किसी भी गाने का स्केल पता कर सकते हो। ओके, ये स्केल कैसे पता करोगे आप? कि फॉर एग्जाम्पल गाने में अगर आप गाना बजा रहे हो और गाने में अगर आपका एक ही शार्प है, अगर आपका गाने में एक ही शार्प 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 और फ्लैट यानी काली कीज, अगर आपके गाने में एक ही शार्प की काली की है, तो गारंटी है कि आपका वो गाना स्केल होगा या तो जी मेजर या तो ई माइनर। अगर आपके गाने के अंदर 2 काली कीज है और वो 2 शार्प कीज है, एफ शार्प और सी शार्प, तो गारंटी है कि आपका गाना होगा डी या बी माइनर में। सेम चीज अगर आपके गाने में अगर एक ही फ्लैट की है, एक काली की है और वो फ्लैट है बी फ्लैट, तो गाना होएगा गारंटी से वो गाना होएगा एफ मेजर या डी माइनर स्केल में। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि अगर एक काली की है जो एफ शार्प है, अगर एफ शार्प है तो जी है, और अगर बी फ्लैट है तो एफ है, राइट। ये आपको शार्प और फ्लैट का डिफरेंस मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि शार्प और फ्लैट, ये एक शार्प एफ शार्प क्यों है और ये एक फ्लैट बी फ्लैट क्यों है, ये आपको एक वीडियो बनाया है, वो देखिए तो आपको पता चल जाएगा एक शार्प और एक फ्लैट में अंदर क्या है। अगर आपके गाने में 2 शार्प है और वो 2 शार्प एफ शार्प और सी शार्प है, तो गारंटी से आपका स्केल डी है या बी माइनर है। ओके, सो बेसिकली आप क्या करोगे, गाना बजाते टाइम पे आप गाना बजाओगे और उसके अंदर आने वाली काली कीज आप काउंट करोगे, और काली कीज काउंट करके अगर वो काली कीज शार्प है तो इस तरफ आप देखोगे, एक शार्प है तो जी, 2 शार्प है तो डी, 3 शार्प है तो ए, 4 शार्प है तो ई, 5 शार्प है तो बी। और अगर वो फ्लैट है तो एक फ्लैट है तो एफ, 2 फ्लैट है तो बी फ्लैट, 3 फ्लैट है तो ई फ्लैट। ऐसे आप गाने का स्केल ढूंढ सकते हो। ये इसका मैं इसके बाद इमीडिएट एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको गाने का स्केल कैसे ढूंढते हैं जल्दी से ये सर्कल ऑफ फिफ्थ यूज करके। लेकिन ये है ये सर्कल ऑफ फिफ्थ का और एक फायदा। ओके, तो ये सर्कल ऑफ फिफ्थ मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। एक बार जल्दी से समरी करके दिखा देता हूँ खाली। ओके, तो इसमें क्या है, ये सर्कल ऑफ फिफ्थ में बेसिकली शॉर्ट में वापस एक बार कि ये जो सर्कल ऑफ फिफ्थ में फॉर एग्जाम्पल ये जो है सी से चालू कर गए, या इस तरफ जाओगे तो आपका फिफ्थ इंटरवल आएगा, इस तरफ जाओगे आपका फोर्थ इंटरवल आएगा, उसके बराबर अंदर वाले के सर्कल में उसके रिलेटिव माइनर है, ए का रिलेटिव एफ, ए मेजर का रिलेटिव एफ शार्प माइनर, और ये सारी चीज़ें आपको ये अंदर के सर्कल से मिल जाती है, राइट। फिर आपको ये पूरे सी के कॉर्ड, फॉर एग्जांपल ये सी के स्केल में कौन से कॉर्ड है, सी है, डी माइनर है, ए माइनर है, ई माइनर है, जी मेजर है और एफ मेजर है। ओके, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको गाने का स्केल पता चल जाता है खाली गाने में कितनी काली कीज आती है उस पर से। ओके, तो चलो एंजॉय। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपको इत्तला होएगी, मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। और बस कुछ नहीं, ऐसे ही पियानो बजाती रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय।